राधे कृष्ण आप सभी को। आज हम बात करेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में। बहुत से लोग पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि वैभव लक्ष्मी व्रत किस तरह रखा जाता है, इसको रखने का तरीका क्या है, इसमें क्या खाया जाता है, इसका उद्यापन कैसे किया जाता है, ये कब से शुरू कर सकते हैं, इनको कितनी संख्या में रखा जाता है। आज आपके वैभव लक्ष्मी से जुड़े हर एक सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बात करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में। सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये मनोकामना मांगकर व्रत रखे जाते हैं, मनोकामना पूरी करने के लिए। और ये वाकई बहुत ही चमत्कारिक व्रत हैं, इनका फल ज़रूर मिलता है। मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। खुद मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत के 2 बार व्रत किए हैं और दोनों बार माता रानी ने मेरी मनोकामना सुनी है। तो इसलिए सबसे पहले तो अगर आप वैभव लक्ष्मी व्रत करना चाहते हैं तो मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास आपको लाना बहुत ज़रूरी है। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ले लेते हैं कि वैभव लक्ष्मी व्रत अगर कोई करना चाहे तो वो कब से शुरू कर सकता है। देखिए, वैभव लक्ष्मी व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अमावस्या के बाद जब चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है तो वो शुक्ल पक्ष होता है। उस शुक्ल पक्ष में जो भी शुक्रवार होता है उससे आप वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू कर सकते हैं। अब आती है दूसरी बात कि वैभव लक्ष्मी का व्रत कौन कर सकता है। देखिए, वैभव लक्ष्मी का व्रत कोई भी कर सकता है, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि वैभव लक्ष्मी के व्रत बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वैभव लक्ष्मी के व्रत कोई मुश्किल नहीं होते हैं, बल्कि बहुत ही आसान व्रत हैं, क्योंकि इन व्रत को हम स्किप कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है बीच में, तो इनको हम छोड़ सकते हैं बीच में और फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, वैभव लक्ष्मी व्रत को करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरीके के हिसाब से ही व्रत किए जाते हैं। अब मैं आपको इस व्रत का तरीका बताती हूँ कि वैभव लक्ष्मी व्रत करने का क्या तरीका है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। और आपको सबसे पहले अपनी मनोकामना बोलनी होती है, जिस वजह से आप ये व्रत कर रहे हैं, जिस मनोकामना के लिए ये संकल्प लेना होता है आपको। मैं इस मनोकामना के लिए ये व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मैं इतने व्रत करूँगा, यानी कि आपको व्रत की काउंटिंग संकल्प में बोलनी होती है। अब ये आता है कि आप कितने व्रत कर सकते हैं। देखिए, आप 7 व्रत कर सकते हैं, मतलब कम से कम 7 व्रत तो होने ही चाहिए। उसके अलावा 7, 11, 21, 51, 101 वो फिर आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप कितने व्रत का संकल्प लेते हैं। इसलिए जब आप व्रत शुरू करेंगे तो आप अपने व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत का संकल्प आप वैसे ही लेंगे जैसे हम एकादशी के व्रत में करते हैं। हाथ में आप फूल, अक्षत, चावल और दक्षिणा ये रखकर माता रानी के सामने अपने व्रत का संकल्प करेंगे। मन में पूरा विश्वास और माता रानी को धारण करके आप बोलेंगे कि माता रानी, मैं पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आपके इतने व्रत करना शुरू कर रही हूँ और मेरी ये मनोकामना है, आप कृपा करके मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। जितने व्रत आप बोलते हैं कि मुझे इतने व्रत करने हैं, फिर जब वो आपके पूरे होते हैं, जैसे मैंने बोला 11 व्रत हैं, तो जब 11वां व्रत होगा जिस दिन, उस दिन आपको प्रॉपर जैसे व्रत रखते हैं वैसे ही व्रत रखना है और शाम को आपको उद्यापन करना होता है। इस व्रत को, जैसे मैंने बताया, इस व्रत को आप स्किप कर सकते हैं। इस व्रत का एक इम्पोर्टेंट नियम ये होता है कि इस व्रत में आपको अपने घर के अलावा किसी दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना होता। तो अगर मान लीजिए कोई शुक्रवार ऐसा पड़ता है कि जिसमें आपको कहीं बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको बाहर जाना पड़ेगा और आप भूखे नहीं रह पाएंगे, आपको खाना भी पड़ेगा बाहर जाके, तो आप उस फ्राइडे को स्किप कर दीजिए और नेक्स्ट फ्राइडे को फिर व्रत रख लीजिए। वो काउंटिंग फिर आप उसी तरह से कर लीजिए। अगर लेडीज़ जो हैं उनके साथ पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, अगर पीरियड है फ्राइडे को, तो वो उस फ्राइडे को स्किप कर सकती हैं, क्योंकि इस व्रत में पूजा करनी बहुत ज़रूरी है और पीरियड होंगे तो आप पूजा कर नहीं पाएंगे, तो आप उस फ्राइडे को स्किप कर दीजिए। तो ये तो हो गया व्रत रखने का तरीका। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी पूजा विधि क्या है। जैसा मैंने बताया, इस दिन आपको सुबह सर धो के नहाना होता है, साफ कपड़े पहनने होते हैं,
माता रानी का फेवरेट कलर रेड होता है, तो इसलिए अगर आप इस दिन रेड कलर के कपड़े पहने तो बहुत अच्छा होता है। इस व्रत में आप एक टाइम खाना खा सकते हैं, यानी कि शाम को जब आप अपना व्रत खोलते हैं तो उस टाइम आप सिंपल खाना खा सकते हैं। पूरा दिन आपको कुछ नहीं लेना होता है, लेकिन अगर आप भूखे नहीं रह सकते तो आप पानी, चाय, फ्रूट्स ये ले सकते हैं। लेकिन शाम को जब आप व्रत खोलते हैं तो उस टाइम आप नॉर्मल खाना जो होता है वो खा सकते हैं। इस व्रत में आपको शाम को पूजा करनी होती है, यानी कि सूरज छिपने से पहले आपको पूजा करनी होती है। 4:30 और 5 का जो टाइम होता है शाम का, वो बेस्ट होता है इस पूजा के लिए। अब इस पूजा को करते कैसे हैं? देखिए, इसके लिए आपको एक अलग चौकी लगानी होती है। चौकी हो, पटरा हो, वो लगाना होता है आपको, और उसके ऊपर रेड कलर का कपड़ा बिछाना होता है। रेड कलर का कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर आपको माता वैभव लक्ष्मी की तस्वीर जो है वो रखनी होती है। कोशिश कीजिए कि वैभव लक्ष्मी माता की ऐसी तस्वीर हो जिसमें माता रानी के सभी स्वरूप हों उस तस्वीर में। आप मार्केट जाएंगे तो आपको इजीली तस्वीर मिल जाएगी, और नहीं तो आप ऑनलाइन भी इस तस्वीर को परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो जाकर वहां पर देख सकते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत में श्री यंत्र की पूजा बहुत ही ज़रूरी बताई गई है, तो इसलिए तस्वीर के साथ आपको श्री यंत्र रखना होता है। इसके अलावा आपको माता रानी के सामने एक चावल की ढेरी बनानी होती है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा चावल की ढेरी बनानी होती है, आप एक मुट्ठी चावल लीजिए और उनको इस तरह से रखना होता है कि वो ऐसा लगे ढेर बन रहा है, ऊंचा उठा हुआ। फिर उसके ऊपर आपको कलश रखना होता है। कलश के ऊपर आपको कोई गोल्ड की चीज़ रखनी होती है। आपके घर में गोल्ड हो, चांदी हो, अगर कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं है तो आप कॉइन भी रख सकते हैं। वैभव लक्ष्मी माता को गुलाब का फूल बहुत ही पसंद होता है, इसलिए लाल गुलाब आपको ज़रूर लेना है इस पूजा के लिए, माता रानी को चढ़ाने के लिए। अब आपको जो पूजा करनी होती है उसमें आप माता रानी की तस्वीर की पूजा करेंगे, श्री यंत्र की पूजा करेंगे, कलश की पूजा करेंगे, और जो आपने सोने की चीज़ रखी है उसकी पूजा करेंगे। ये सब आपको पूजा करनी होती है। पूजा करने का तरीका वही होता है, गंगा जल के छींटे लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे। इस तरह से आपको पूजा करनी है। धूप बत्ती, जोत और धूप बत्ती दिखाएंगे। इस तरह से आपको माता रानी की, श्री यंत्र की, कलश की और गोल्ड की चीज की, इनकी पूजा करनी होती है। माता रानी के प्रसाद में आपको खीर बनानी होती है। चावल की खीर माता रानी को बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी वजह से आप खीर नहीं बना सकते हैं, नहीं बना पाए हैं, तो आप कुछ भी मीठा रख सकते हैं। ये सब करने के बाद, इतना करने के बाद फिर आपको व्रत कथा पढ़नी होती है। सबसे पहले आपको स्तवन मंत्र पढ़ना होता है। फिर उसके बाद माता रानी के अलग अलग रूपों की तस्वीर दी होती है, उन सबको आपको प्रणाम करना होता है, और उसके बाद आपको व्रत कथा पढ़नी होती है। आप व्रत कथा पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जो भी आप कर रहे हैं वो आपको तेज आवाज में करना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोग भी वो कथा सुन सकें। अगर आप मोबाइल में कथा सुन रहे हैं तो उसकी आवाज तेज रखिए। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो अपनी आवाज भी तेज रखिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत की कथा भी सुनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। कथा पढ़ने के बाद आपको माता रानी की आरती करनी होती है। माता रानी के जयकारे लगाने होते हैं, अपनी मनोकामना बोलनी होती है। व्रत कथा और आरती करने के बाद माता रानी के सामने दोनों हाथ जोड़कर किसी भी तरह की हुई गलती के लिए माता रानी से क्षमा मांगेंगे कि हे माता रानी, पूजा में या व्रत में हमसे अगर कोई भी गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें, हमारे व्रत को पूर्ण समझें। जो आपने भोग में खीर लगाई है वो प्रसाद के रूप में सबको बांटनी होती है। माता रानी को खाने का भोग लगाइए और फिर उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ये तो हो गई पूजा विधि, किस तरह से आपको पूजा करनी होती है। अब इसके बाद आते हैं, जब आपके व्रत पूरे हो जाते हैं, जैसे आपने जितने भी व्रत की मनोकामना ली है, संकल्प लिया है, जब वो आपके व्रत पूरे हो जाते हैं तो आपको उद्यापन कैसे करना है। देखिए, आपने जितने भी व्रत बोले हैं जब वो पूरे हो जाएं, तो यानी कि जो आपका लास्ट व्रत है, जिस दिन मान लीजिए आपने 11 व्रत बोले हैं और जिस दिन आपका 11वां व्रत है उस दिन आप व्रत रखेंगे। जैसे हर शुक्रवार को पूजा करते आए हैं वैसे ही पूजा करेंगे। बस यहाँ पर फर्क इतना होगा कि शाम को आपको पूजा करने के बाद कन्याओं को या फिर सुहागिन स्त्रियों को
आपको खाना खिलाना होता है। खीर का प्रसाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है और फिर उसके बाद खाना खिलाना होता है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम कितनी कन्याओं को बुलाएं, कितनी लेडीज को बुलाएं। देखिए, नियम तो ये है कि आपने जितने व्रत किए हैं उतनी ही लेडीज या कन्याओं को आपको बुलाना चाहिए। उनको आपको खीर का प्रसाद खिलाना है, खाना खिलाना है। उन्हें माता वैभव लक्ष्मी की जो किताब है वो भेंट में देनी होती है। उसके साथ आप अगर सुहागिन स्त्रियां हैं तो उन्हें श्रृंगार का सामान जरूर दीजिए, बहुत अच्छा होता है। उसके साथ माता रानी के प्रसाद में पान का बहुत महत्व होता है, आप पान भी दे सकते हैं। इस तरह से आपको उद्यापन करना होता है। इस तरह से इस व्रत का उद्यापन होता है। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को रखिए। पूरा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहिए। देखिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जिनको संतान चाहिए उनको संतान मिलती है, धन चाहने वाले को धन मिलता है और आपकी जैसी भी मनोकामना है वैभव लक्ष्मी माता वो जरूर पूरी करती हैं। बस आपके मन में विश्वास और श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। मैंने पूरा ट्राई किया है कि इस वीडियो में वैभव लक्ष्मी माता के व्रत से रिलेटेड पूरी जानकारी मैं आपको दे सकूं। अगर कोई चीज फिर भी रह गई है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कमेंट आपके मन में हो तो प्लीज प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। अपनी अगली वीडियो में आपको वैभव लक्ष्मी माता के व्रत की कथा सुनाऊंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये जानकारी सभी लोगों को पता चले इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। राधे कृष्णा।